हेलो दोस्तों आज मैं अपने वीडियो के कमेंट मुझे मिला है। वीडियो मैंने बनाया था कि आचार्य प्रशांत जैसे धंधेबाज गुरुओं से आप बच के रहो, इनको डोनेशन मत दो, और आपको अगर ज्ञान चाहिए तो आप गौतम बुद्ध और महावीर जैसे गुरुओं से या लोगों से, मैं गुरु शब्द को थोड़ा छोड़ना चाहता हूँ। सच पूछिए तो गुरु, आचार्य, बाबा, ये इस तरह के शब्दों को, मैं महात्मा, इन सब शब्दों को मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे चाहता हूँ कि ये सब शब्द डिक्शनरी से निकल जाए। कोई इंटेलिजेंट कहा जा सकता है, कोई साइंटिस्ट कहा जा सकता है, डॉक्टर कहा जा सकता है, वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से। लेकिन ये गुरु, बाबा, आचार्य, पंडित, पुरोहित, ये सब के शब्दों से मैं समाज को, देश को, दुनिया को सच पूछे तो छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। एनीवे, तो मैंने उस वीडियो में बाकायदा आचार्य प्रशांत का नाम लिया हूँ, ओशो का नाम लिया हूँ, क्योंकि ओशो भी मेरी नज़र में भाई बहुत हद तक धंधा करके गए। धर्म और अध्यात्म को उन्होंने धंधा बनाया। अब उनके अंधभक्त भले ही बोले कि नहीं, वो तो सच्चे गुरु थे, वो लोग उनको इतना प्यार करते थे कि उनको रोल्स रॉयस भेंट करते थे, 1-1 करोड़ का गाड़ी, 1-1 करोड़ का घड़ी, ड्रेस, ये सब उनको इतना प्यारे इंसान थे कि उनको लोग देते थे। तो मैं आप सभी से सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, तो गौतम बुद्धा इतने तो कुछ बुरे गुरु नहीं थे भाई, उनको लोग थूक फेंक देते थे, हैं? इतने तो बुरे गुरु नहीं थे ना, उनको गालियां देते थे, इतने बुरे तो गुरु नहीं थे। हाँ, तो यार ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये गुरु और बाबा लोग ना अच्छे से पॉलिश करते हैं, उनको क्या बोलना होता है वही चीज बोलते हैं, जिससे कि लोग उनके अंधभक्त बने। इस मामले में ओशो भी मास्टर थे और आचार्य प्रशांत भी मास्टर हैं। इस बारे में जिसको भी मुझसे बात करना है कर सकता है। मैं ऐसे एक वीडियो बाकायदा करियर बनाने के लिए पैदा हुए हो क्या, उस वीडियो को पूरा कंप्लीट रिव्यू किया हूं, और उसमें हर एक ढंग से मैंने आचार्य प्रशांत को कमेंट किया हूं उनके ऊपर कि उनका क्या मकसद होता है, कैसे यूथ को, अरे यूथ को पढ़ना लिखना, कुछ टेक्निकल नॉलेज हो, नॉन टेक्निकल नॉलेज हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, ये सब आईएएस बनना हो, कुछ नहीं तो ग्रुप डी का एम्प्लॉय बनना हो, पहले तो उनको अपने पैर पे खड़ा होना है यार। मैं अपने बेटे को तो कभी वेद, वेदांत, उपनिषद ये सब पढ़ने के लिए नहीं बोला, और उसको मान लो कि नहीं आत्मा के बारे में अनुभव है तो करेगा भाई। कौन सा आत्मा का अनुभव, आत्मा कौन सा मरे जा रही है? आचार्य प्रशांत की आत्मा कौन सी मरे जा रही है? 25 साल 30 साल का जो यूथ है उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दो, लेकिन उसको पहले बोलो ना कि अपने पैर पे खड़ा हो जाओ। आचार्य प्रशांत से मैं वही कहना चाहता हूं कि किसी भी यूथ से पहले ये बोलो कि वो अपना पहले पैर पे खड़ा हो जाए। जैसे कि मेरा बेटा अभी आईआईटी पास करके कंपनी में जॉब स्टार्ट कर चुका है, तो वो अब चाहे तो आत्मा परमात्मा का अनुभव ले, आचार्य प्रशांत से ले, चाहे मेरे से ले, चाहे कृष्ण से ले, चाहे गौतम बुद्धा से ले, चाहे महावीर से ले, चाहे कबीरदास से ले, चाहे जय कृष्ण मूर्ति से ले, जिससे लेना है लो ना, आचार्य प्रशांत से भी लो। लेकिन आचार्य प्रशांत अगर किसी यूथ को यह बोलता है कि नहीं तुम्हारे करियर में कुछ नहीं रखा है, करियर जो है सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है, बाकी 99 नंबर का क्वेश्चन कुछ और है, आत्मा परमात्मा मुक्ति ये वो, तो मैं कहूंगा आचार्य प्रशांत को कि दो कौड़ी का गुरु है। एनीवे, तो उस वीडियो के कमेंट में एक व्यक्ति, कोई नरेंद्र वशिष्ठ, नरेंद्र ये वही नाम है जो विवेकानंद का नाम है। विवेकानंद का जो पहला नाम है वो नरेंद्र नाथ ही कुछ नाम था, और उनको रामकृष्ण परमहंसा ने ये नाम दिया था विवेकानंदा। एनीवे, तो ये नरेंद्र वशिष्ठ एक कमेंट लिखे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, इंग्लिश में इन्होंने कमेंट लिखा है। और जनरली हमारे देश में खासकर जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं उनको थोड़ा सा इंटेलिजेंट समझा जाता है, और मैं भी उनको इंटेलिजेंट समझता हूँ। ऐसे ही कोई इंग्लिश तो इंडिया में बोलना शुरू नहीं कर देगा, लिखना शुरू नहीं कर देगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा जरूर वो इंसान होगा। और वैसे भी इनके कमेंट से लग रहा है कि हाँ ये पढ़े लिखे इंसान है। तो इनका कमेंट मैं पढ़ूंगा, और उस पर मैंने क्या कमेंट किया है वो भी मैं सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। नरेंद्र वशिष्ठ जी, इनके मैं चैनल पे गया, इनका एक चैनल भी मुझे दिखा,
और वहां पर मैंने देखा कि डायबिटिक कैसे 20 दिन में कंट्रोल करें, इस टाइप के वीडियो थे, लेकिन वो ज़्यादा वीडियो नहीं थे, कुछ शायद 5-7 वीडियो थे, उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। एक वीडियो था, मेरा यार मेमोरी थोड़ा कम है, विवेक बिंद्रा का एक वीडियो था कि मेरे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर आप कैसे बनोगे। अरे वाह, मोटिवेशनल स्पीकर की तो बाढ़ आई हुई है हमारे इंडिया में यार, मानना पड़ेगा, खूब पैसे छाप रहे हो तुम लोग। वैसे विवेक बिंद्रा तो कितने पैसे छापे और कितने बुरे फंसे वो आपको मालूम है, और मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ। तो जो काम सच पूछो तो विवेक बिंद्रा कर रहे हैं ना, मोटिवेशनल भाषण देके, वही काम आचार्य प्रशांत भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल भाषण देके, आत्मा परमात्मा मुक्ति ये वो निर्विचार। बस मेरे को तो यार ये सब ना बिल्कुल फालतू भाषण। और जहां तक आत्मा की बात है ना, आत्मा के बारे में भी आचार्य प्रशांत से मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ यार, आप IITian हो, आपके पास साइंस का नॉलेज है ना, आप साइंस के आधार पे ना यूथ को नॉलेज दो आत्मा के बारे में। कुछ नॉलेज नहीं है क्या साइंस का? ये क्या वेद वेदांत लगा के रखता है हमेशा, वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता। अरे श्री कृष्ण भी आज पैदा होंगे ना, वो साइंस के आधार पे नॉलेज देंगे यार। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे ही अंदर कृष्ण आ गए हों। अब तुम कहोगे यार ये क्या बकैती है, ये बकैती जो भी समझो, सचमुच मैं अपने को कृष्ण के रास्ते पे महसूस करता हूँ यार। कर्म करता हूँ, कर्म के बदले में जो फल मिलता है उस फल को भोग करता हूँ, ठीक है। डिफेंस में जॉब करता हूँ, 8-10 घंटे जॉब करता हूँ, उसके बदले में जो सैलरी देती है गवर्नमेंट, उससे खाता पीता हूँ, किसी का तलवे नहीं चाट रहा हूँ आचार्य प्रशांत के जैसा। मैं तो उस वीडियो में गौतम बुद्धा को भी बोल दिया हूँ कि वो भी पूरा निस्वार्थ नहीं थे, आखिर भीख तो मांग ही रहे थे ना। तो गौतम बुद्धा जिस तरह से जीवन को जिए, पहले राजा की तरह जिए, राजकुमार की तरह जिए, फिर सीधे रंक बन गए, भिखारी बन गए, भीख मांग रहे हैं, वो मैं गौतम बुद्धा से भी सवाल कर देता, ये जो आप स्टाइल में जी रहे हो, आपका ये जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहिए क्या? उसी तरीके से सबको जीना चाहिए? निश्चित रूप से गौतम बुद्धा ऑनेस्टली स्वीकार कर लेते कि नहीं यार, इस तरीके से तो जीना नहीं चाहिए, क्यों भिक्षा मांगना है, हमको खेत में काम करना चाहिए, आज के टाइम पे रेलवे में काम करो, बैंक में काम करो, डिफेंस में देखो मेरी मजबूरी है, मेरा पहला चॉइस था बैंक में काम करना। जब मैं IIT में फेल हुआ तो मेरा बैंक रेलवे यही सब का एग्जाम दे रहा था, वहां पे मुझे जॉब नहीं मिला। उसके बाद ये फायर फाइटिंग का एक एग्जाम दिया था, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, उसमें सेलेक्ट हो गया, तो वो मैंने ट्रेनिंग किया। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, ओसवाल केमिकल फर्टिलाइजर, तो वहां पे 1 साल का जॉब किया, फिर प्राइवेट जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिया। तो ये इस तरीके का मेरा ये 4-5 साल का लाइफ रहा है, बेरोजगारी वाला लाइफ। तो कहने का मतलब काम करो, उसके बदले में जो पैसा मिलता है उससे खाओ पियो या एक ठीक ठाक जिंदगी जियो। मेरा तो ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ। बाकी आचार्य प्रशांत जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं, उस तरीके से यार हर एक व्यक्ति भी नहीं जी सकता है, लेकिन मेरी तरह जी सकता है। आचार्य प्रशांत निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि फ्रॉड कर रहे हैं। उनको अगर उपदेश देना भी है, प्रवचन देना है, भाषण देना है भागवत गीता का या जो भी वेद वेदांत का, तो आप दिव्यकीर्ति सर के जैसा दे दो, या चलो दिव्यकीर्ति सर भी बिजनेस कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, क्या नाम है इनका, संदीप महेश्वरी के जैसा दो ना भाई। संदीप महेश्वरी तो यार अपने चैनल को मोनेटाइज तक भी नहीं किया है, क्या बात है यार। मैं उसको मॉडर्न एज का मैं गौतम बुद्धा से तुलना करता हूँ, मतलब फ्री का ज्ञान, जिसको लेना है ले लो, जिसको नहीं लेना है मत लो। तो संदीप महेश्वरी के जैसा ज्ञान दो ना, अपना कुछ अलग धंधा करो। एक रेलवे में जॉब मिला था, रेलवे में जॉब कर लेते आचार्य प्रशांत को मैं बोलना चाहता हूँ, या कुछ भी जॉब कर लो और बाकी भाषण दो आत्मा परमात्मा के बारे में। तो कितना बार मैं आचार्य प्रशांत को बोलता हूँ, और सामने भी मिलेंगे तो मैं यही बोलूंगा, यार ये क्या काम कर रहे हो यार, ये आत्मा परमात्मा जैसा बात क्या, इसके बल पर तुम इतने पैसे छाप रहे हो और इतना मस्त लाइफ जी रहे हो, क्या जीवन जी रहे हो यार, दूसरे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो यार। ये आत्मा का अनुभव हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं मान लो तुम निर्विचार की अवस्था में चले गए, क्या हो जाएगा। मैं तो 17 साल के निर्विचार की अवस्था को महसूस करता हूं यार। मैं गौतम ये ओशो को जब पहली बार पढ़ा तो मेरे को नहीं लगा कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा गुरु है, भगवान है, मैं तो ऐसा नहीं सोचा। और इसी कारण जब एक दोस्त ने बोला कि यार ये भी लगता है ओशो का भक्त बन जाएगा, चेला बन जाएगा, तो मैंने उसके ऊपर कटाक्ष किया कि नहीं यार, मैं क्यों ओशो का चेला बनूंगा, ओशो चाहे तो मेरा चेला बन जाए। ये 17 साल के एज में मैंने ये बात बोला है, मुझे फक्र है उस बात पर, और आज भी मैं बोलता हूं
कि दुनिया का कितना भी इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी क्यों ना हो, चाहे वो आइंस्टीन और न्यूटन क्यों ना हो, मैं उसको एज ए गुरु नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूं भाई, उसका फॉलोअर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। ही इज नॉट माई गुरु, ही इज नॉट माई गॉड, मैं उसका फॉलोअर नहीं हूं। आइंस्टीन को पढ़ूंगा, समझूंगा क्या कहना चाह रहे हैं, न्यूटन को समझूंगा, पढ़ूंगा और समझा भी हूं, पढ़ा भी हूं। जो बच्चा आईआईटी की तैयारी करेगा निश्चित रूप से वो काफी डेप्थ तक जाना चाहेगा। आइंस्टीन भी क्या समझाना चाह रहे हैं, न्यूटन को तो खैर पढ़ता ही है। तो यार ऐसे पढ़ो ना, आइंस्टीन और न्यूटन को भी, जितने साइंटिस्ट वो लोग रियल गुरु है यार, वो रियल टीचर है इस वर्ल्ड का। ये आचार्य प्रशांत और ये वो सब क्या, ये थर्ड क्लास के टीचर है, मैं इनको सबको बोलता हूँ थर्ड क्लास के गुरु है। सामने में भी ओशो भी जिंदा रहते, मैं उनके सामने में भी बोलता, भले ही उसके फॉलोअर्स मुझे थप्पड़ मारते या जो भी करते, मेरे साथ जो भी बुरा व्यवहार करते, और आचार्य प्रशांत के भी फॉलोअर मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं, लेकिन उससे क्या हुआ, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में जो भाव पैदा होता है मैं उसको शब्द देता हूं। किसी को बुरा लगता है बुरा लगे। एनीवे, यहाँ नरेंद्र वशिष्ठ कमेंट किए हैं और काफी रिस्पेक्टफुली कमेंट किए हैं, इसलिए इस कमेंट को मैं पढ़ना चाहूंगा। इन्होंने लिखा है, पहले इनके कमेंट को पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। माय डियर सर, अच्छा रिस्पेक्ट है यार, सर कोई बोल रहा है। यू आर सो जीनियस, माय गॉड, इतना तारीफ कर दिए, लेकिन वो टॉन्ट है, वो टॉन्ट है, मेरे ऊपर एक कटाक्ष है। यू आर सो जीनियस दैट यू आर अनेबल टू सी व्हाट आचार्य प्रशांता इज डूइंग इन रियल। क्या रियल में कर रहे यार? आचार्य प्रशांत रियल में क्या कर रहे? पेड़ लगा रहे, क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए क्या कर रहे? आचार्य प्रशांत सिर्फ लेक्चर देने के अलावा क्या करते हैं? जैसे कि मैं डिफेंस में हूं, मेरे को गवर्नमेंट जो भी ड्यूटी देती है वो करते हैं, पेड़ लगाने का वो पेड़ लगा के आ जाते हैं, ठीक है। नदी नाला समुद्र तट कोई सफाई करने का काम दे देती है वो भी करके आ जाते हैं, इलेक्शन ड्यूटी देती है वो भी करके आ जाते हैं, कहीं कुछ हेल्प पहुंचाना है वो भी करके आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट हमको जो भी ड्यूटी बोल देती है डिफेंस के अलावा वो काम भी हम लोग कर देते हैं। तो हम तो रियल वर्कर हैं यार, हम लोग तो रियल ग्राउंड पे काम करने वाले। आचार्य प्रशांत तक कौन सा रियल काम कर रहा है? कुछ भी नहीं, सिवाय लेक्चर देने के। जो लेक्चर जय कृष्णमूर्ति दिए, जो लेक्चर श्री कृष्ण लेक्चर दिए, जो गौतम बुद्धा दिए, जो शंकराचार्य दिए, किसका यार, हजारों यार इंडिया में तो भरे हुए हैं, ठीक है। किसका किसका नाम गिनाऊं, बहुत सारे छूट जाते हैं। तो ये सब लेक्चर जो दिए वही लेक्चर ये भी दे रहे हैं आचार्य प्रशांत। कौन सा यार, क्या है यार, लेक्चर ही तो है, और है क्या? मैं लेक्चर ही सिर्फ बोलता हूं। और आगे क्या बोल रहे हैं? ही इज एक्सप्लेनिंग द डीप मीनिंग ऑफ आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स। अरे बाप रे, डीप मीनिंग। अब मैं कहता हूं ठेंगा मीनिंग। आचार्य प्रशांत क्या डीप मीनिंग बता रहे हैं यार? वो सच पूछो तो ना, हिंदू धर्म के जो लोग हैं ना, उनको एक अहंकार दे रहा है कि तुम्हारा हिंदू धर्म के जो वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता ये सब जो है ना, वो काफी मतलब सीधे भगवान ने लिख के भेजा है, ऐसा लोगों को एक भ्रम दे रहा है। जिस भ्रम को तोड़ के रजनीश गया, उस भ्रम को ये फिर से पैदा कर रहा है। सच पूछो तो कर क्या रहा है यार? इसको क्या आत्मा का अनुभव है? इसको खुद निर्विचार का अनुभव है? आचार्य प्रशांत को निर्विचार क्या होता है, किस तरह क्या होता है दृष्टा भाव, क्या होता है वो जो कृष्णमूर्ति बोलते हैं, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, एक्सपीरियंसर इज एक्सपीरियंसिंग, ऑब्जर्वेशन इज हैपनिंग। ये सब चीजों को क्या खुद व्यक्ति अनुभव करता है? नहीं अनुभव करता है। मैं कहता हूं नहीं अनुभव करता है यार। ये क्या डीप मीनिंग बताएगा? ये वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता के नाम पर क्लियर कट में बोल रहा हूं, धंधा करने के अलावे और कुछ नहीं कर रहा है ये। इसलिए मैं कहता हूं दो कौड़ी के गुरु, और इसके अंधभक्तों को भी बोलता हूं दो कौड़ी के अंधभक्त। आगे सुनो। He is explaining the deep meaning of आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स टू लेमैन। हम लोग लेमैन हैं, मतलब इंडिया के या वर्ल्ड के 99.9% जो लोग हैं वो लेमैन हैं। वो उनके पास कुछ नॉलेज नहीं, उनके पास कोई थिंकिंग नहीं है, वो सब बेवकूफ लोग हैं और वो हमको ज्ञान दे रहा है, ठीक है। Which there is a great divergence since long in the light of modern science। अरे मॉडर्न साइंस का इसके पास नॉलेज क्या है यार? ये आईटीएन है, इससे बेटर मैं कॉन्सेप्ट दिया हूं। मैन एज ए मॉलिक्यूल, वो मैं अपने कमेंट में लिखा हूं, उसका रिकमेंड जो जवाब दिया उसमें लिखा हूं। ये इसको साइंस का नॉलेज क्या है यार? साइंस के नॉलेज पे तुम आत्मा को एक्सप्लेन करो ना, व्हाट इज सोल एक्सप्लेन करो। जैसे मैं एक्सप्लेन किया हूं मैन एज ए मॉलिक्यूल, जिसमें बेंजीन रिंग से कंपेयर करता हूं सोल को, सेल्फ को,
या दृष्टा भाव को या ऑब्जर्वर को बेंजीन रिंग से ही तात्पर्य है। तो बेंजीन रिंग से जिस तरीके से मैं कंपेयर करता हूं, दृष्टा भाव, ऑब्जर्वर, एक्सपीरियंसर, ठीक है, या सेल्फ, उस चीज को तुम कंपेयर करो ना। तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास अपना कॉन्सेप्ट क्या है? इसके आचार प्रसाद के पास अपना कुछ कॉन्सेप्ट है? कुछ नहीं है। ये साइंस का आईआईटीएन है। आईआईटीएन होने से थोड़ी हो जाता है। मेरा बेटा भी आईआईटीएन है, तो इसका मतलब वो थोड़ी जो ऐसा कॉन्सेप्ट दे देगा। हाँ, मैं जो कॉन्सेप्ट दिया हूं, उसके साथ ऐसा वीडियो भी बनाया हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है कि अच्छा, ये बेंजीन मॉलिक्यूल में इस तरीके से ये मास हो गया बॉडी, ये बेंजीन रिंग हो गया सोल, ये एनर्जी हो गया, ये मास हो गया, ये सब समझ सकता है। लेकिन निर्विचार की अवस्था में जाने की जो घटना है, वो मेरा बेटा रियल में एक्सपीरियंस करे, ये कोई भी जरूरी नहीं है। उस चीज को सिर्फ वो थ्योरेटिकली समझ लिया, लिटरली समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिकली उसको, एक्सपेरिमेंटली उसको अपने बॉडी के अंदर अनुभव कर ले, ये कोई जरूरी नहीं है कि आईआईटीएन उसको समझ ले। और जबकि उस कॉन्सेप्ट को मैं सच पूछूं तो जब मैं आईआईटी की खुद तैयारी कर रहा था, उस समय ही वो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में डेवलप होना शुरू हो गया था। और उसी कॉन्सेप्ट को मैंने कुछ 4-5 साल बाद जब मुझे जॉब मिला, जब मैं पैसे कमाने लगा, पहले अपनी गरीबी बेरोजगारी मैंने दूर किया यार। ये मैं लेक्चर देना उसके बाद शुरू किया हूँ, लेक्चर लिखना उसके बाद शुरू किया हूँ। मैं गरीबी बेरोजगारी को पहले फाइट करके किल किया। मेरा एक टैग लाइन है, किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योरसेल्फ। चाहे कोई भी सामने में प्रॉब्लम हो, मैं तो कहता हूं भूख से लेकर भगवान तक कोई भी प्रॉब्लम है, इसको किल करो। अगर तुम्हारे लिए भूख प्रॉब्लम है तो भूख को किल करो, मारो उसको, कर्म करो। कृष्ण ने यही बोला है, कर्म करो। गरीबी कौन बड़ी चीज है यार? दूर करो उस गरीबी को। भीख मांग रहे हो, 80 करोड़ लोग हमारे देश के भीख मांग रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं ये भीख देना बंद कर दूं यार। मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे ना, मैं भीख, राशन पानी बंद कर दूंगा, या राशन पानी दूंगा तो उसके बदले में काम लूंगा। भैया पेड़ लगा दो, पेड़ में पानी डाल दो। ऐसे इतना पॉल्यूशन हो गया है तो सबको पेड़ लगाने का काम दे दूंगा। कुछ नहीं तो ये पेड़ लगा दो, डेली एक पेड़ लगाओ, डेली उसमें पानी डालो, ये काम मैं दे दूंगा। ऐसा फ्री में राशन मैं नहीं देने वाला हूँ। एनीवे, तो आचार प्रसाद का ये फालतू मॉडर्न साइंस का उस पास क्या नॉलेज है? कुछ भी नहीं। एंड ऑल द ग्रेट फिलोसॉफीज, हेंगा कुछ नहीं। ही इज पब्लिशिंग बुक्स। हाँ, तो बुक्स दे दो ना। ओशो ने भी तो हजारों बुक्स लिख के गया, हजारों बुक्स लिखा नहीं है वो, उसके मतलब फॉलोअर लोग लिख दिया है, वो बोला है, उसके बातें सब रिकॉर्डेड है। तो खूब ज्ञान दो ना यार। कृष्ण से लेकर आज तक हजारों लोग इंडिया में पैदा हुए हैं यार। ज्ञान की तो भरमार है, ज्ञान की तो गंगा बह रही है यार। नदी नाले तालाब सब भरे हुए हैं। हमारा देश ना गड्ढे तक भरे हुए हैं ज्ञान से। अब गांव में चले जाओ, वहां भी गड्ढे सब ज्ञान से भरे हुए हैं। क्या मैं बताऊं, पूरा इंडिया ज्ञान से भरा हुआ है यार। आत्मा परमात्मा तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में आत्मा परमात्मा भरा हुआ है। ज्ञान की तो मैं क्या बोलूं, सड़ रहा है हमारे देश में ज्ञान। सच, ओशो भी इसी ही बात करता है, हमारे देश में ज्ञान तो सड़ रहा है यार। कोई पूछ नहीं है। मैं अगर पैसे कमा रहा हूं ना, वो आत्मा परमात्मा के ज्ञान से नहीं। मालूम है मैं महीने में कितना कमाता हूं? बस 200-400 रुपये। वो भी यूट्यूब अभी मुझे पैसा दिया नहीं है, सोच लो। और मैं 20-25 साल हो गए ज्ञान देते। पहले ज्ञान लिखा, फिर देना शुरू किया। अब बदले में मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। उस ठुल्लू से मैं जी सकता हूं? तो जो आचार प्रसाद के जैसा वेद वेदांत का नाम करके हिंदू लोगों को ये करेगा कि देखो तुम्हारा वेद वेदांत बहुत महान है, बहुत महान स्क्रिप्चर है। वही तो बोल रहा हूं, जिस चीज को, जिस भ्रम को, जिस अहंकार को गौतम बुद्धा ने भी तोड़ा है। गौतम बुद्धा ने भी वेद वेदांत उपनिषद सबको छोड़ने की बात किया है। सच को स्वीकार करो, सच क्या है उसको स्वीकार करो। उसको 2500 साल पहले गौतम बुद्ध और महावीर ने दोनों ने बोला है, सच को स्वीकार करो। दुख है तो दुख को दूर करो। कैसे दूर कर सकते हो उसके बारे में सोचो, विचारो। ध्यान भी उसका एक मार्ग है, वो न्यूट्रलाइज करेगा तुम्हारे अंदर के जो भ्रम है, जो अहंकार है, जो माया मोह है, जो बहुत ज्यादा क्रेजी हो तुम पावर और पैसा के लिए, अहंकार से जो ग्रस्त हो, उस अहंकार को न्यूट्रलाइज करता है ध्यान। वही करता है ध्यान। और तुमको नहीं तो तुम्हारा भूख खत्म नहीं कर देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इंडिया के जितने भी लोग हैं सब इस बात को ध्यान करो।
ध्यान करने से तुम्हारा भूख खत्म नहीं हो जाएगा, तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हो जाएगी, तुम्हारी बेरोजगारी दूर नहीं हो जाएगी। तुम्हारा हस्बैंड अगर तुमसे झगड़ा कर रहा है या तुम्हारा बीवी तुमसे झगड़ा कर रही है, जैसा अभी अतुल सुभाष और उसका निकिता जो वाइफ है, दोनों के बीच में जो झगड़ा के वजह से हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, वो सब प्रॉब्लम तुम्हारा कुछ भी दूर नहीं होगा। वो प्रॉब्लम दूर करना है तो डाइवोर्स लेना है, डाइवोर्स लो, वो एक सॉल्यूशन है। या प्रेम से जब रह सकते हो तो रहो, नहीं तो डाइवोर्स ले लो। डाइवोर्स इज अ सॉल्यूशन, नॉट ये ध्यान करने से वो सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। अगर मेरा बीवी मेरा डेली माथा खा रही है तो वो मैं ध्यान करूंगा तो मेरा बीवी कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो गौतम बुद्धा के जैसा सहनशील हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। वो खुद भी ध्यान करेगी, खुद अनुलोम विलोम करेगी, खुद योगा प्राणायाम करेगी, तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो कि वो करती है, पिछले 5 साल से कर रही है, उससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एनीवे ये कमेंट देखो ऐसा ही है। और आगे क्या लिख रहे हैं पहले पढ़ लेता हूँ यार, बीच बीच में मैं शुरू कर देता हूँ। ही इज पब्लिशिंग बुक्स एंड रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन स्प्रेड टू स्प्रेड द रियल नॉलेज ऑफ लिविंग लाइफ इन रियल सेंस। व्हाट यार, कहाँ है लिविंग लाइफ इन रियल सेंस? वेयर, कहाँ? तुम यार इनके डोनेशन के पैसे से मस्त लाइफ जी रहे हो, मस्त गाड़ी में घूम रहे हो, मस्त लड़की सेक्रेटरी बना के रखे हो, मस्त दारू पी रहे हो, सब कुछ मस्त मस्ती कर रहे हो। दूसरे लोग कहाँ वैसा लाइफ जी रहे हैं यार। मैं तो चाहता हूँ कि आचार्य प्रशांत जैसा रियल लाइफ में जीता है, जितना मस्त कपड़े पहनता है, जितना पैकेट में ठाट से ऐसे खड़ा होकर लेक्चर देता है, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे देश के सभी यूथ वैसे ही ठाट से लेक्चर दें। मैं तो चाहता हूं कि मेरा बेटा भी वैसे लेक्चर दे, ठीक है, लेकिन वो लेक्चर वैसे नहीं देगा क्योंकि उसको अंदर से शौक नहीं है। मैं तो बोलता हूँ यार, IITian हो तुम भी आचार्य प्रशांत के जैसा ऐसे भाषण दोगे तो धीरे धीरे फॉलोअर्स बन जाएंगे। इंडिया एक बेवकूफ कंट्री है, मैं तो उसको ऐसे बोल देता हूँ। जो फैक्ट है वो फैक्ट है यार। इंडिया के 90% 80% लोग आत्मा परमात्मा वाले बताने वाले लोगों को बहुत महान समझते हैं। तो तुम भी थोड़ा सा ऐसे भाषण देना शुरू करो। एनीवे, मेरा बेटा मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का गुरु और बाबा बनेगा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। एवरीथिंग नीड्स रिसोर्सेज। अच्छा, वो अब ये बताना चाह रहा है कि आचार्य प्रशांत को पैसे क्यों चाहिए। एवरीथिंग नीड्स रिसोर्सेज एंड इट नीड्स मनी। इट इज नॉट मेकिंग ऑफ धर्म एज ए धंधा। और मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म का धंधा बना रहे हैं। ही हिमसेल्फ इज अपोजिंग सच मिसलीडिंग। नहीं भैया, यही तो ट्रिक है, यही ट्रिक तो ओशो ने भी किया, यही ट्रिक तो सभी गुरु यही ट्रिक तो कर रहे हैं। हमारे देश के जितने भी गुरु हैं सब यही ट्रिक कर रहे हैं कि कैसे हम धर्म को धंधा बनाएंगे, लेकिन हम इस चीज को साबित भी नहीं होने देंगे कि हम धंधा कर रहे हैं। ठीक है, और मैं उस चीज को साबित कर रहा हूं। और तुम मेरा भी वीडियो देखो और आचार्य प्रशांत का भी वीडियो देखो और देखो कि कौन रियल बात कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहे आचार्य प्रशांत इज नॉट मेकिंग आश्रम। बना लो ना, आश्रम क्या है? आश्रम ही तो है ना। फाउंडेशन क्या? आचार्य प्रशांत फाउंडेशन। वहां हर एक दिन कुछ 100-200 लोग जा रहे हैं ना, वो एक तरह का क्या है, पैसे देते हैं, 5-10 हजार 50 हजार रुपये देते हैं और वहां से लेक्चर सुन के आ जाते हैं। तो क्या है, वो एक आश्रम ही है। वही चीज तो रजनीश भी कर रहा था, वही चीज ये भी कर रहे। क्यों नहीं है आश्रम ही खोल के रखे। एंड अदर थिंग्स फॉर हिमसेल्फ और ही लव्ड वंस। ही इज वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ नॉट ओनली कम्युनिटी बट द होल वर्ल्ड। व्हाट वर्ल्ड यार, फालतू काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ काइंडली चेक इन डेप्थ फर्स्ट इन देन अपोज। मैं तो अपोज करूंगा भाई, मैं रजनीश का भी अपोज करता हूँ। मैं जय कृष्णामूर्ति जी का अपोज इसलिए नहीं करता हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ धंधा नहीं किया। बात से मालूम पड़ता है, यही तो समझना है, यही तो इंटेलिजेंटली सोचना है। जय कृष्णामूर्ति का मैंने कभी अपोज नहीं किया हूँ। उन्होंने धंधा नहीं बनाया, उन्होंने ठीक है लिखा कि, बल्कि धंधा उनको करने का एक मौका दिया था। जो संस्था ने उनको बनाया, मेडिटेशन कराया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया 9 साल के एज से, वो बोल रहा था कि तुम वर्ल्ड टीचर अपने को डिक्लेयर करो, वर्ल्ड गुरु डिक्लेयर करो। लेकिन उस चीज को उन्होंने बोला नहीं, आई एम नॉट द वर्ल्ड गुरु, आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं जो कुछ फील करता हूँ उस चीज को बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन ये एक टैग लगा के नहीं। इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ देखो कुछ भी नहीं लगाया। आचार्य रजनीश, ठेंगा रजनीश मैं बोल रहा हूँ, आचार्य प्रशांत, ठेंगा प्रशांत, ये सब ठेंगे हैं यार, 2 कौड़ी के गुरु हैं। लेकिन जय कृष्णामूर्ति उन्होंने सिर्फ अपना नाम रखा। जैसे कि मैं अपना नाम सिर्फ अभय रखता हूँ और उसके नीचे में एक दोस्त लिखता हूँ या फ्रेंड लिखता हूँ, क्योंकि भाई क्या करूं, मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ यार, एक कॉमन मैन हूँ। मैं अपने नाम के साथ, मुझे फालतू लगता है,
कुछ भी रखना। मेरा नाम एनफ है यार, अभय अच्छा नाम है, क्यों इस नाम के साथ आलतू फालतू कुछ जोड़ना है। एनीवे, अब सुनो, मैंने इस कमेंट के जवाब में क्या लिखा है। मैंने लिखा है, डियर नरेंद्र वशिष्ठ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राइटिंग सच ए ब्यूटीफुल कमेंट। मैंने तारीफ किया है भाई, आपने बहुत मतलब मेरा वीडियो देखे, इतना अच्छा लंबा कमेंट लिखे, तो मैंने उनको तारीफ किया हूँ कि ब्यूटीफुल कमेंट आपने लिखा है। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ सच फिलोसॉफिकल नॉलेज ऑफ वेद, वेदांत, उपनिषद एंड भागवत गीता etc which cannot eradicate poverty, unemployment, illiteracy and other real problems of our society and country। फायदा क्या है यार, वेद, वेदांत, उपनिषद, भागवत गीता का जो तुम ज्ञान दे रहे हो, उससे क्या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, उससे क्या हमारी गरीबी दूर होगी, उससे क्या अशिक्षा दूर होगी, उससे क्या मेरा बेटा जो एक आईटीएन है आईटीएन बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, क्या होगा, कोई टेक्निकल स्टाफ बनेगा, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं जो नौकरी कर रहा हूँ, चाहे फायर फाइटिंग की नौकरी किया, चाहे अभी डिफेंस में जो जॉब कर रहा हूँ, क्या मुझे ये सब किताबें पढ़ने से नौकरी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि ये जो तुम ज्ञान दे रहे हो, इस ज्ञान की उपयोगिता क्या है, व्हाट इज द यूज। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू आचार्य प्रशांत से है, इस व्यक्ति से नहीं है, आचार्य प्रशांत से है। ये व्यक्ति अगर जाता है कभी उनके संस्था में तो जाके पूछना, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं तो पूछूंगा ही। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, माय सेकंड क्वेश्चन इज टू यू इज, एज आई सी योर फेवरेट गुरु मिस्टर आचार्य प्रशांत, जैसा कि मैं तुम्हारे फेवरेट गुरु आचार्य प्रशांत को देख रहा हूं, समझ रहा हूं कि he himself is living a very luxurious and egoistic life। Yes, आचार्य प्रशांत is living a very luxurious life। He is not a simple man यार, वो काफी उनके अंदर अहंकार है, वो बात करने से मालूम पड़ता है ना। जैसे कि मेरे अंदर भी एक तरह से समझो तो अहंकार है, लेकिन उस अहंकार में एक ऑर्डिनरीनेस भी है। मैं ऐसे किसी को डांटता नहीं हूं, मैं जो फैक्ट है वो फैक्ट रख रहा हूं आपके सामने। भले उस फैक्ट को रखने में मैं थोड़ा सा अपनी आवाज तेज कर दूं, ये अलग बात है, लेकिन मेरा बिहेवियर आप देखोगे एक कॉमन मैन वाला होता है, एक दोस्त वाला होता है, ठीक है। लेकिन ये बिहेवियर आचार्य प्रशांत में बिल्कुल भी नहीं है। तो निश्चित रूप से वो एक अहंकारी व्यक्ति मुझे दिखता है और वो एक लग्जरियस लाइफ जीता है। जैसे कि मैंने लिखा है कि he himself enjoys everything in life like sex। of course उसने सेक्स को एंजॉय किया होगा, किया है, अगर वो फ्रैंकली बताए तब ना। जैसे कि रजनी ने फ्रैंकली एक्सेप्ट किया कि आई हैव एंजॉयड एवरीथिंग नॉट ओनली विथ वन वुमन। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं 3-4 वुमेन के साथ, या 3-4 यार क्या हजारों के साथ किया होगा, छोड़ दो उसकी बात, वो तो खुद सेक्स गुरु बोलता ही था कि मैं सेक्स गुरु हूँ। तो आचार्य प्रशांत हर एक चीज को एंजॉय किया है यार, सेक्स हो, चाहे वाइन हो, विस्की हो, कॉस्टली शर्ट पैंट कोट, देखते हो ना कैसा शूज कितना, और मस्त कार में, एवरीथिंग जस्ट लाइक ओशो। मैंने लिखा है ओशो के जैसा वो मस्त लाइफ को एंजॉय कर रहा है यार। जैसा कि कुछ समय पहले ओशो करके गया, बट ही प्रीच अदर्स एंड स्पेशली हिज ब्लाइंड फॉलोअर्स मैंने लिखा है, बट स्पेशली यूथ को क्या उपदेश देता है, क्या भाषण और प्रवचन देता है कि लिव ए सिंपल लाइफ। व्हाट ब्लडी, तुम कौन होता है यार, तुम खुद ऐसा स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा है, इतना मस्त कोट पैंट पहन के और इस पैकेट में हाथ डाल के ऐसा लेक्चर देता है। रजनीश तो ऐसे लेक्चर भी नहीं देता था, वो इतना मस्त साइलेंटली बात करता था, उसके बातों में एक सम्मोहन था मेरे दिल को। आज भी मैं बोलता हूँ कि रजनीश को सुनता हूँ तो आज भी मैं सुनते रह जाता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति को मैं बिल्कुल नहीं सुन पाता हूँ। तो ये आदमी खुद इतना मतलब मस्त लाइफ जी रहा है, और मैंने लिखा है व्हाट, मैंने गाली दिया है। वैसे भी डिफेंस के लोग के मुंह से गाली निकल जाता है, कोई उसको इरिटेट करता है तो उसके मुंह से गाली निकल जाता है, तो मैंने गाली दिया है। व्हाट मतलब टाइप ऑफ गुरु इज दिस। इन माई आईज, मेरी आंखों में, ऑल सच रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल गुरुज ऑफ एनी रिलीजन, मैंने ऐसा लिखा है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, और फलाना ठिकाना A to Z, जितने भी वर्ल्ड के इस तरह के गुरु हैं जो खुद तो मस्त लाइफ जी रहे हैं,
मस्त लाइफ जी रहे हैं खुद और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। सिंपल लाइफ जियो तुम, नमक भात रोटी दाल ऐसे सिंपल खाना खाओ, पैसे के पीछे मत भागो, कार मत खरीदो, अच्छा घर मत खरीदो, ईएमआई पे घर मत खरीदो, कार मत खरीदो। ये आचार प्रशांत सिखाता है यूथ को। ईएमआई पे इसको लोन दो, इसको डोनेशन दो हर एक महीने 5-10 हजार 50 हजार, और ये हमको लेक्चर देगा। इतना फालतू घटिया ज्ञान। एनीवे, मैंने लिखा है कि जितने भी वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन है, जितने भी इस तरह के गुरुज हैं, वो सबको मैं कहता हूं, डायरेक्टली बोल रहा हूं कि वो सभी फ्रॉड हैं, ब्लडी हेल हैं मेरे नजर में। ऐसे तो ओशो भी ऐसा बोल के गया है, मैं भी बोल रहा हूं कि ऑल सच टाइप ऑफ पीपुल आर दो कौड़ी के इंसान। मैंने लिखा है दो कौड़ी के इंसान, इस कमेंट को पढ़ लेना। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट आचार्य प्रशांत इज एन आईआईटीएन, मैंने लिखा है, बट ही डज नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ माइंड एंड सोल। माइंड एंड सोल को के फंक्शन को आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन करो ना, जैसा कि मैं एक्सप्लेन करता हूं, एंड अदर मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इन ए साइंटिफिक मैनर। मैंने लिखा है कि रिलीजन, धर्म और अध्यात्म के जो भी बातें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरीज हैं, उस चीज को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करो ना यार। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, अभी मॉडर्न साइंस का जमाना आ गया, अभी हमें मून और मार्स पे जा चुके हैं, अभी भी तुम वेद वेदांत की बात कर रहे हो, अभी भी उपनिषद की बात कर रहे हो, अभी भी सिर्फ निर्विचार होने की बात कर रहे हो। अरे निर्विचार से आगे आओ यार, आप तुम साइंटिस्ट की तरह बात करो ना, साइंस के थ्रू आत्मा और परमात्मा को एक्सप्लेन करो ना, जिससे कि हर एक इंटेलिजेंट यूथ, हर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, पूरे वर्ल्ड के लोग समझें कि अच्छा आत्मा क्या होता है यार। हाँ, कृष्ण ने सिर्फ बकवास तो नहीं किया है, गौतम बुद्धा ने सिर्फ बकवास तो नहीं किया है। ऐसे तो गौतम बुद्धा ने आत्मा को स्वीकारा ही नहीं है, परमात्मा को स्वीकारा ही नहीं है, महावीर ने स्वीकारा है। तो ये लोग सिर्फ बकवास तो नहीं किया है, पूरा इंडिया पिछले 2500 साल से सिर्फ धर्म और अध्यात्म के नाम पे सिर्फ बकवास तो नहीं कर रहा है। साइंस के तरीके से समझाओ ना, जैसे कि मैं समझाया हूं मैनेज मॉलिक्यूल के थ्रू, जैसा कि मैं पहले ही बात कर चुका हूं और बहुत सारे वीडियो इस पे बना भी चुका हूं। मैंने लिखा हूं कि एज आई डू इन माई वीडियो थ्रू माई कॉन्सेप्ट मैनेज मॉलिक्यूल, ठीक है, rather he always focus on the traditional thinking of वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता। क्या है नॉनसेंस यार, तुम क्या कर रहे हो? हिंदुओं का अहंकार बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। हिंदुओं लोगों को मन में एक भ्रम दे रहे हो, एक अहंकार दे रहे हो कि तुम्हारा वेद वेदांत उपनिषद बहुत ज्यादा हाई है, सीधे भगवान ने उतारा है। जैसे बाकी धर्मों में भ्रम फैला हुआ है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, हर एक धर्म में फैला हुआ है भ्रम कि गौतम बुद्ध भगवान थे, जीसस भगवान थे, पैगंबर मोहम्मद भगवान थे, ऐसे भ्रम फैला हुआ। ऐसे पैगंबर मोहम्मद बोले हैं मैं पैगंबर हूं, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान कौन है? अल्लाह है। तो तुम कहोगे कि मैं मुस्लिम धर्म का तारीफ कर रहा हूं, तारीफ करने की ये बात है यहाँ पे। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम जो गांधी जी ने बोला है वो बिल्कुल सही है भाई। अल्लाह ईश्वर परम शांति वही है। जीसस इज नॉट गॉड। जीसस ने गॉड के बारे में बताने का प्रयास किया है थ्रू बाइबिल, ठीक है। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों को मन में ये अहंकार मत बढ़ाओ यार। जिस अहंकार को रजनीश तोड़ के गए, जिस चीज के बारे में जे कृष्णमूर्ति कभी बात तक नहीं किए, जे कृष्णमूर्ति सच सिंपल मैन, उन्होंने कभी वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता ये सब की बात नहीं किया, कभी गौतम बुद्ध महावीर का नाम नहीं लिया। उनको जो कुछ भी सही लगा वो चीज बोला। ऐसे तुम बात करके देखो ना, आचार्य प्रशांत को बोल रहा हूँ, ऐसे बात करो ना जैसे जय कृष्णमूर्ति जी ने बात किया। तुम्हारे अंदर है ही नहीं यार, वो गट्स ही नहीं है तुम्हारे अंदर, वो इंटेलिजेंस ही नहीं है कि तुम बात करोगे सिवाय बकैती करने के। कहीं कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हारे पास जवाब नहीं मिलता है तो बोलते अरे वेद में ऐसा लिखा है, वेदांत में लिखा है, ऐसा तुम्हारे पास यही एक बकैती रहता है। आगे सुनो क्या अंडरस्टैंडिंग आचार्य प्रशांत इज जस्ट डूइंग बिजनेस। मैंने लिखा है just doing business in the name of giving spiritual knowledge. And lastly, if you want to discuss these matters with me, मैंने लिखा है अगर तुम ऐसा मैटर मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो यू आर वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल चेंज इंडिया। आ जाओ चेंज इंडिया पे, मैं तुमसे बात करता हूँ जैसे बाकी दोस्तों से बात करता हूँ। कभी कभी आप देखेंगे मैं डिस्कस करता हूँ, उसी तरीके से तुमसे भी बात करूंगा। और फाइनली मैंने लिखा है एनीवे अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड राइटिंग सच ए ब्यूटीफुल कॉमेंट, और उसके बाद मैंने एक नमस्ते दे दिया है। इन्हीं में दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी 35 मिनट का हो चुका है। तो एक नरेंद्र नाथ व्यक्ति जो कमेंट लिखे हैं, मुझे इनका कमेंट अच्छा लगा
और ऐसे और भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन आज मुझे मूड हुआ कि मैं आज इस कमेंट पे बात करता हूं, तो ये कमेंट पे मैंने वीडियो बना दिया। बाकी मैं गलत हूं, आप कमेंट कर सकते हो कैसे मैं गलत हूं, क्योंकि मैं यार रियल लाइफ की बात करता हूं। गरीबी, बेरोजगारी, भूख से लेकर भगवान तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे दुनिया में, उन सब प्रॉब्लम को दूर करना यार धर्म और अध्यात्म का उद्देश्य होना चाहिए। ये आत्मा परमात्मा को गोली मारो, बहुत हो गया आत्मा परमात्मा। जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, हर एक चीज का ये उद्देश्य होना चाहिए, न कि बकैती धर्म और अध्यात्म के नाम पे। अब तुम कहोगे यार तुमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, नहीं, मेरे अंदर गुस्सा कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।